अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी सुबह ही सुबह आज रायन की जो है हेयर कट हो गया। अभी हम लोग सिर्फ सोकर ही उठे थे। आज एक्चुअली हस्बैंड की ऑफ डे और हम सोकर उठे और मैंने कहा कि रायन के जो बाल हैं वो कटिंग करवाने हैं, तो हस्बैंड ने कहा कि सुबह ही सुबह चले जाते हैं, अदरवाइज़ जो है बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो यहाँ पर जी रायन अभी सुबह ही सुबह अपना हेयर कट करवा के वापस आया है और मैं सिर्फ उठी हूँ और उठते साथ मैंने जल्दी से इसको शावर करवाया है। और अभी आप देख रहे हैं कि बेड भी बिल्कुल नहीं मैंने बनाया, कुछ भी नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ। और सुबह सबसे पहले जी यहाँ पर रायन को रेडी कर दिया। और ये है रायन के वो शूज़ जो कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को शॉपिंग में दिखाए थे। तो आज मैं इसको ये वाले जो शूज़ है ये पहनाने लगी हूँ। और एक्चुअली सुबह जल्दी भी उठ गया रायन, इस वजह से भी इसका जो थोड़ा सा मूड है ये ऑफ है। और वैसे भी जब इसके पापा घर होते हैं और तो इसकी कोशिश होती है कि बस आप मुझे लें और बाहर कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाएं और कहीं बाहर बस मुझे जाना है, घर पे नहीं रहना है। तो अभी जी अभी वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और उसका मूड है कि मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ तो मैं घर में नहीं बैठूंगा। वैसे हम लोगों ने भी आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है वो जाना ही है बाहर, और इसी वजह से मैंने रायन को जल्दी से ड्रेसअप कर दिया है कि जल्दी से गर्म से कपड़े पहना कर रेडी कर दिया है, क्योंकि फिर बस नाश्ते के बाद जो हम लोग बाहर निकलेंगे। और आज जो है जी ऐसा खूबसूरत सा ब्राइट सा सनी डे है, और सर्दियों में जब इस तरह से कभी धूप वाला मौसम होता है तो उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और आज का वैसे भी हम लोगों का बाहर जाने का प्लान था। सुबह या रात में शायद थोड़ी बारिश हुई है क्योंकि फ्लोर जो है वो भी सारे गीले हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर जो है काफ़ी ब्राइट सा जो सन है वो निकला हुआ है। और यहाँ पर मैंने जल्दी से सूरज का फ़ायदा उठाते हुए रायन का जो गीला टॉवल था वो यहाँ डाल दिया कि धूप से ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद जी आज हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट में बनाने लगे हैं। एक्चुअली मैं डेली ये खुद खाती थी, आज मैं अपने हस्बैंड को बना कर दे रही हूँ। अंडे वाले जो सुबह में सैंडविच जो आजकल मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ वही वाले आज मैं हस्बैंड को खिला रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड का भी कुछ लाइट सा ही खाने का मूड था। वैसे यूजुअली तो हम लोग पराठे के साथ सालन और अंडे लेते हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रेड ले रहे हैं क्योंकि सुबह अभी जल्दी उठ गए तो कुछ भी खाने का मेरा भी मूड नहीं है और हस्बैंड का भी नहीं था। इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि कुछ लाइट सा जो है वही इंजॉय किया जाए। और जी रायन की ये फाइनल लुक है आफ्टर हेयर कट। बाल छोटे हो गए हैं, वैसे मुझे इसके लंबे बाल पसंद है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा जो थे कोई शेप में परफेक्ट नहीं थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था बस थोड़ी थोड़ी सी ट्रिमिंग करवाइएगा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जो है उसके मुझे लग रहा है बाल छोटे हो गए हैं। खैर छोके अभी लंबे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी रायन जो है अभी इस टाइम पर अपनी जो हॉर्स राइड है उसको एंजॉय कर रहा है। और जब मैं अकेली घर में हूँ तब ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि राइड को अपनी एंजॉय करता है, तब ये मेरे पीछे पीछे फिर रहा होता है कि मुझे गोद में उठा लें। आज पापा घर पे हैं, पापा लैपटॉप पे अपना कुछ काम करें और ये इतने सुकून से अच्छा बच्चा बन के और बड़े आराम से कार्टून्स देख रहे हैं। तो खैर चले मैं भी इसका फ़ायदा उठाती हूँ। जितनी देर में ये यहाँ पर मसरूफ़ है अपने कार्टून्स को एंजॉय कर रहा है तो मैं जल्दी से जाकर और अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको बना लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। अगर इसने रोना स्टार्ट कर दिया तो बिलीव मी कि मेरा जो ब्रेकफास्ट बनाना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो जी ब्रेकफास्ट में यहाँ पर सिंपल सी जो मेरी चाय होती है मेरी और हस्बैंड की, और मुझे चाय में पानी नहीं पसंद, मुझे वैसे तो यहाँ का दूध ही नहीं पसंद। पता नहीं किस तरह से अब आके मैं थोड़ा सा एडजस्ट हुई हूँ यहाँ का दूध पीने के लिए, अदरवाइज़ मुझे जो दूध है यहाँ का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और उसमें एवरीडे डालकर मैं अपनी चाय में पीती हूँ तो फिर मुझे कुछ ठीक लगता है। और अगर इसमें थोड़ा सा भी बिलीव में कि बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर मैं पानी डाल दूँ ना तो मुझे चाय का मज़ा ही नहीं आता। और बाज़ लोग होते हैं जो पानी वाली चाय लाइक करते हैं, मुझे वैसे पानी वाली जो चाय है वो नहीं पसंद। तो खैर यहाँ पर जो हमारी चाय है वो हो चुकी है ज़बरदस्त सी रेडी। और चाय में मैं आप लोगों को सभी को पता ही है कि इलायची ज़रूर डालती हूँ। और आजकल मैं टोस्टर भी अपना बिल्कुल यूज़ नहीं करी, मैं इसी के ऊपर ही बस हल्का सा जो है अपने टोस्ट को सेक लेती हूँ। और जो कुछ इस तरह से मैं अपने जो सैंडविचेज़ हैं ब्रेकफास्ट में वो बनाती हूँ। लाइक मैं इनके ऊपर सिंपल जो आपका शामी टिक्की होती है वो रखती हूँ, थोड़ी सी इसके ऊपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सी भी आप ड्रेसिंग डाल दें, आप केचप सॉस डाल दें, मायो डाल दें, जो भी आपने डालनी हो आप वो डाल दें। और उसके ऊपर अपना जो एग है वो रख दें। मुझे वैसे इसमें मीडियम फ्राइड जो एग है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड जो है वो परफेक्ट कुक एग खाते हैं। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर मीडियम फ्राई एग बना लिया है, हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैंने परफेक्ट कुक कर दिया है। और अब इसके ऊपर सिंपल आप अंडा रखें और उसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लें, और बिलीव में इतना ज़्यादा मज़े का लगता है। हालाँकि मुझे कभी ब्रेकफास्ट में स्पाइसी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन ये अभी जब से कुछ विंटर आए हैं तो मुझे लाइक फीका जो अंडा है, सिंपल जो अंडा है वो खाना अच्छा ही नहीं लगा है मुझे। बस इस तरह से शामी कबाब के साथ जो है इस तरीके का जो ब्रेकफास्ट है वो आजकल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ है। और जब भी कभी मैंने अंडा खाना होता है तो फिर मैं इसी स्टाइल में ही बनाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं सिंपल पार्ट पाई ही अपना इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारी ज़बरदस्ती जो चाय है वो भी हो चुकी है रेडी। तो चलिए जी मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद।
ब्रेकफास्ट यहाँ पर हम लोगों ने अपना कर लिया है डन। अब उसके बाद ये जो थोड़े से गंदे बर्तन हैं इनको मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी, क्योंकि बर्तन वॉश करने के बाद फिर मुझे जल्दी से रेडी होना है और हम लोगों को जाना है जी बाहर। और जाने से पहले जो है सारे अपने जो काम है वो मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो इसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी घर की, घर को सारा साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि घर गंदा छोड़ कर जाएँ। और क्योंकि फिर जब बाहर जाना होता है तो आप इतने टायर्ड होकर वापस आते हैं और वापस आकर मुझे कुछ भी करना जो है अच्छा नहीं लगता। और जब भी मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग इस तरह से बाहर जाएं तो खाना जो है अक्सरियत से हम लोग बाहर ही खाते हैं। शायद ही कभी कुछ ऐसा हो या कुछ मैंने घर में बनाना हो, अदरवाइज़ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लोग बाहर ही जो है अपना डिनर भी खाते हैं और घर आकर सिर्फ़ और सिर्फ हमारा यही काम होता है कि हम लोग सिर्फ रेस्ट करें। और अगर बाहर नहीं खाने का मूड होता तो फिर मैं घर पर बना कर और रख कर जाती हूँ कि मुझे वापस आकर जो है कोई भी इतना मुश्किल काम जो है वो ना करना पड़े। और वैसे भी हमारी हस्बैंड की छुट्टी वाले दिन यही रूटीन होती है कि सुबह उठो और उठते साथ जल्दी से नाश्ता करो और जो नाश्ते के थोड़ी से बर्तन है वो जल्दी से जो है साफ़ कर लो और उसके बाद बस जी बाहर निकल जाओ। और फिर रात को ही तकरीबन हम लोग वापस आते हैं। तो हमारी कुछ ऐसी हस्बैंड की ऑफ डे पर मेरी रूटीन रहती है। तो इस वजह से मैं हस्बैंड की जब छुट्टियां आती हैं उनसे पहले ही मैं अपने घर को इतना अच्छा डीप क्लीन कर लेती हूँ कि 3 दिन तक अगर क्लीनिंग ना भी हो तो घर में ये कि गंद नहीं रहता। और वैसे भी हमारा कुछ सोने का सिस्टम भी अपने टीवी लाउंज में होता है, तो बेडरूम जो है वहाँ तो हमारा बिल्कुल भी जाना नहीं होता। वैसे भी रूटीन में भी बेडरूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए ही यूज़ होता है। और अदरवाइज़ हम लोग जब हस्बैंड की छुट्टियाँ होती हैं तो हम लोग सोते भी अपने बेडरूम में नहीं है। मैंने आप लोगों को अपना सेटअप दिखाया था, हम लोग अपने लाउंज में ही सोते हैं। तो फिर लेट नाइट जो है वो मूवीज़ देखते रहते हैं और इस तरह से हम लोग अपना जो हस्बैंड के ऑफ डेज़ होते हैं उनको एंजॉय करते हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है इस तरह से छुट्टियों को एंजॉय करना। और डिफरेंट हो जाता है, लाइक अपने बेडरूम में सोकर आप एक ही जगह पर सोकर जो है वो सेम रूटीन होती है। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही चाहते हैं कि लाइफ में जो है कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो, अच्छा लगता है। खैर हमें तो इसी तरह से अच्छा लगता है। तो उसके बाद जी चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर सारे कर लेती हूँ बर्तन वॉश और मिलते हैं फिर बर्तन वॉश करने के बाद। जी, तो ये है वो पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवाया था। और इस तरह से ये आपकी जो बैक सीट है वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है और ये डीवीडी प्लेयर इसमें डालें तो फिर ये चलता है। जोन सी भी आप डीवीडी लगाना चाहते हैं इसमें डालें और वो प्ले हो जाती है। और यहाँ पर हमने इसके लिए कार्टून्स की डीवीडीज़ जो हैं वो मंगवाई हैं और अभी सुकून से पीछे बैठ कर और अपने कार्टून्स भी इंजॉय करते हैं। आजकल बच्चों को वैसे कोको मेलन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कार्टून, तो सारे ही कार्टून्स की जो डीवीडीज़ हैं वो मिल जाती हैं। आप जो भी अपने बच्चे की आपकी चॉइस के हिसाब से आप उस डीवीडी को मंगवाएं और सिंपल इसमें डालें और प्ले कर दें। और ये चार्ज से चलता है, गाड़ी में चार्ज भी हो जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा इसका ईजी सिस्टम है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ये आप अपने बच्चों के लिए खैर मंगवा लें। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जी मॉल में। और मॉल में आना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मॉल में आपकी इंडोर एक्टिविटी हो जाती है बच्चे की स्पेशली, और आपका भी घूमना फिरना हो जाता है, आउटिंग हो जाती है, खाना पीना हो जाता है, प्लस ये कि शॉपिंग हो जाती है। और मुझे वैसे भी ये जो मॉल है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जी हम लोग पहले सुबह में हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए दूसरे स्टोर्स पर। मैंने उसकी इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एक्चुअली आजकल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ शॉपिंग में। तो जब मैंने अपने लिए कोई चीज़ लेनी होती है और मुझे समझ नहीं आ रही होती है तो फिर मेरा बिल्कुल भी कुछ और काम करने का दिल नहीं होता है। एक्चुअली मैंने अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस लेना है जो कि मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि यहाँ से जो वेडिंग ड्रेसेस मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं
और बस मुझे वो समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या पहनूँ या क्या लूँ। फिर जब मैं जाती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हुई होती हूँ कि मैं ये लूँ या ये नहीं लूँ या ऐसे या वैसे। तो मेरा जो ज़हन है वो टोटली जो है अपनी सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग की तरफ होता है। एक्चुअली हम लोगों ने वेडिंग पर जाना है, काफ़ी करीबी वेडिंग है, तो इस वजह से भी मेरा जो ध्यान है वो वीडियोस वगैरह बनाने में नहीं होता। तो भी मैं जब किसी भी जगह जाती हूँ शॉपिंग के लिए तो इन साइड की जो है बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि जब आपको एक्चुअली शॉपिंग करनी होती है और आपको आपकी मनपसंद की जो चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही होती, मिल नहीं रही होती, तो आपका जो दिल है वो इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि कुछ भी करने का जो है आपका दिल नहीं कर रहा होता। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं जी मॉल में, और यहाँ पर क्रिसमस की वजह से उन्होंने, आप देखें कि कितना खूबसूरत और कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर आकर मुझे। और अभी आगे भी आप लोग वीडियो में देखेंगे कि बहुत प्यारी उन लोगों ने सारी जो डेकोरेशन है वो की हुई है स्पेशल क्रिसमस की वजह से। और मुझे भी यहाँ पर इनका जो क्रिसमस का त्यौहार है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह की मेरी खुद भी नेचर जो है वो ऐसी ही है। मुझे इस तरह की कलरफुल चीज़ें और चमक दमक वाली चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने जो है बहुत ही प्यारी चमक दमक वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से डेकोरेट की हुई हैं। तो चलें जी, आप भी आज मेरे साथ मॉल में और मेरे साथ साथ विज़िट करें, मेरे बेटे की छोटी छोटी सी शरारतों को भी इंजॉय करें, और ये जो खूबसूरत सी उन्होंने डेकोरेशन की हुई है इनको भी इंजॉय करते हैं। जी, तो आप लोगों ने देखा कि कितना प्यारा उन लोगों ने सारा जो है डेकोरेट किया है। बहुत प्यारे प्यारे उन लोगों ने क्रिसमस जो ट्रीज़ हैं उनको इतना खूबसूरत सजाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर आकर जब तक मेरा बेटा ये राइड नहीं लेता, उसको लगता है कि जैसे वो मॉल में आया ही नहीं है। और इसके साथ ये कि आपके साथ बच्चा अकेला नहीं बैठ सकता है, एक बड़े को उसके साथ बैठना पड़ता है। तो कभी मेरे हस्बैंड भी इस राइड को एंजॉय करते हैं रायन के साथ, लेकिन आज जो है वो मैं कर रही हूँ। मैं पहले थोड़ा सा शाय फील करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये बच्चों वाली जो है राइड है उसके ऊपर एक बड़ा बैठे, लेकिन फिर सभी जो माएँ हैं यहाँ पर जिनके छोटे बच्चे हैं वो बच्चों के साथ ही बैठ रही थी। फिर मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि चलो मैं भी आज एंजॉय कर ही लेती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि माएँ भी जो है बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हैं। और यहाँ पर अभी मैं रायन को जो है उसकी राइड एंजॉय करवा रही हूँ, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे बेटे ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये जो सारी डेकोरेशन थी हम लोग साथ साथ में इसको एंजॉय कर रहे थे। और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, वो उन्होंने बस एक हद तक की हुई है कि इससे ज़्यादा जो है आप इसकी स्पीड लिमिट को नहीं बढ़ा सकते। तो ये स्लो चलती है, और हम लोग जी आराम से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और जी इंजॉय करें अपनी राइड को। तो आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ साथ।
जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर शॉपिंग के सेक्शन में और यहाँ से अब हम लोग करने लगे हैं जी थोड़ी सी शॉपिंग अपने लिए और अपने बेटे के लिए। और मेरे हस्बैंड को भी यहाँ से एक्चुअली अपनी कुछ शॉपिंग करनी थी। और जो मेरा बेटा है यहाँ पर वो कुछ इस तरह से हमें शॉपिंग करवाता है कि एक को वो अपने अंदर मसरूफ़ करके रखता है और दूसरा बंदा जो है वो यहाँ शॉपिंग करता है। तो यहाँ पर अभी टाइम है जी मेरे हस्बैंड के शॉपिंग करने का, वो शॉपिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने बेटे को संभाल रही हूँ, उसको देख रही हूँ। और बेटा जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉलर में नहीं बैठ रहा है, उसकी कोशिश है कि मुझे आप बिल्कुल स्ट्रॉलर में नहीं बिठाएं और मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ वहाँ जो है बस घूमता फिरता रहूँ। और वो इस डमी को समझ रहा है कि ये शायद कोई इंसान है और बार बार जाकर उसको छेड़ता है कि ये मुझे क्यों नहीं प्यार कर रहा है, क्योंकि यूजुअली ये जिसे भी जाकर छेड़ता है वो उसको प्यार करने लग जाता है। तो जी हस्बैंड ने यहाँ पर अपनी शॉपिंग की डन और यहाँ पर अभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था चाइनीज़ खाने का और हस्बैंड का दिल है कि जी वो बर्गर किंग खाएं। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि मैं चाइनीज़ का मेरा मूड है तो मैं चाइनीज़ खा लेती हूँ और साथ में ही बर्गर किंग है और हस्बैंड जो है जी अपने लिए वो बर्गर किंग लेंगे। तो इस तरह से जी यहाँ पर हम लोगों ने अपने जो रात के डिनर को है वो इन्जॉय किया। और इनका जो ये राइस और ये जो चाइनीज़ डिश है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट है। और इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा शदीद वाली भूख लगी हुई है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अब यहाँ पर मुझे ये प्लेट देकर और ख़ुद जो है अपने लिए जो अपना बर्गर बनवाने के लिए गए हैं। और अब हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे अपने डिनर को और उसके बाद जो हम लोग यहाँ से निकल चले हैं अपने घर की तरफ को वापसी। और आप देखें कि सुबह हम लोग नाश्ता करके यहाँ पर आए थे, लाइक घर से अपने निकले थे और बाकी 2-3 और शॉपिंग मॉल्स में भी गए थे। लेकिन अभी जब हम वापस आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है रात हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग घर जाएंगे, एक कप चाय का पियेंगे और सुकून से जो है अपना रेस्ट करेंगे और लेट नाइट जो है मूवीज़ देखेंगे और जो भी इंजॉय करना है वो करेंगे। तो खैर जो कुछ इस तरह से गुजरी है मेरे हस्बैंड की हॉलीडे। तो आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोज़ाना की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है और अगर अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। और इंशाल्लाह जी आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। और मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर लाइक कर दें। और मेरा इंस्टाग्राम भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। और ये आ चुके हैं जी अब हमारी स्ट्रीट और हम लोग चलते हैं जी अपने घर की तरफ को। और आप लोग भी सब अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए और खुश रहें। तो जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।